चल दिए ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके जा रहे हैं, लेकिन सोचते जा रहे हैं, हमने सत्संग में सुना था संतों से कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। ये पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है साहब। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु ही बताएंगे आपको कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे। ये ज्ञान गुरु के पास होता है। गुरु की शरण में जाएंगे तो प्रभु से मिलने की जो शिक्षा है, जो कला है, वो गुरु देंगे। गुरु यहाँ काम आते हैं मार्ग बताने के लिए। गुरु के पास में आप ऐसा समझ लीजिए आपके यात्रा की टिकट कंफर्म रखी हुई है। देखो, कर्म के अनुसार चाहे गुरु की मुक्ति हो न हो, ध्यान देना, उसने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार उसकी मुक्ति हो न हो, पर जो गुरु आपको मार्ग बता रहे हैं, यदि आप उस मार्ग का अनुसरण करेंगे, उस मार्ग पर आप चलेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ये जो टिकट बनाने वाले होते हैं, ट्रेन की या जहाज की या बस की जो टिकट बनाते हैं, आपको टिकट देते हैं काट करके, उससे आप सवाल करो, बोले एक बात बताओ, अभी जैसे हरिद्वार में मेला लग रहा है कुंभ का, तो हरिद्वार जाना हो, अभी तो कोविड की वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, जहाँ भी हो वहीं सुरक्षित रहो, अपने आनंद से सुरक्षित रहे तो खूब कुंभ देख लियो, खूब मेलो देख लियो महाराज। और बाकी तो फिर हरिद्वार में तो मिलना ही है सबको, कोई बात ना है, समय आवेगा तो वहीं मिलेंगे सब। तो अब वो जो जगह जगह जो टिकट बनाने वाले लोग होते हैं, एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जगह जगह अपना दुकान खोल के बैठे हैं, तो वो हरिद्वार की टिकट दे रहे हैं सबको। बस की टिकट ले जाओ, ट्रेन की ले जाओ, जहाज की ले जाओ, जैसे जानो। अब तुम जाके भाई पूछवे लग जाओ, यार बोले तू हमें टिकट दे रहे हो, भले आदमी, तू कब गए हो हरिद्वार? उसका प्रारब्ध है, नहीं गया, ठाकुर जी ने नहीं बोला अपने द्वार में, लेकिन आपकी टिकट बना रहा है, वो तैयार करके दे रहा है, ये निश्चित है। वो गया कि नहीं गया उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, पर उसने जो आपको टिकट दी है, उस टिकट के द्वारा आप हरिद्वार जरूर पहुंच जाओगे, निश्चित पहुंचोगे आप। ऐसे ही गुरु के बताए गए मार्ग पर आप यदि चलेंगे तो अवश्य भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाओगे। भले ही गुरुजी भगवत प्राप्ति करें न करें, ये उनका कर्म है, उनका प्रारब्ध है। कभी कभी होता है ऐसा, गुरु की कृपा से प्रभु मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कभी कभी शिष्य की भक्ति इतनी प्रबल और इतनी ऊंची होती है कि गुरु भी, शिष्य भी कभी कभी अपने गुरु को भगवान से मिला देता है। तो सबके कर्म, सबके कर्तव्य अपने अपने होते हैं, इसलिए दूसरे के कर्म, कर्तव्य और दूसरे के जिंदगी और जीवन पर आप सवाल खड़ा मत करिए। आपको जहां से सही मार्ग मिलता है उसे ग्रहण करके आगे बढ़िए। बाकी बंधन फिर भी स्वीकार किसी का मत करिए, बंधन किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुक्त रहिए साहब, आनंद से रहिए। सोचते जा रहे हैं, गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु तो हमने कोई बनाया नहीं, भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सज्जनों ध्यान देना, जैसे हम चाहते हैं हमें कोई श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे गुरु भी चाहते हैं हमें कोई श्रेष्ठ शिष्य मिले। गुरु तो मिल भी जाएंगे महाराज, गुरु उनकी कमी ना या दुनिया में, सब गुरु ही बने घूम रहे महाराज, पर नहीं मिलते तो शिष्य नहीं मिलते, शिष्य बनना पड़ता है, और शिष्य बनना कोई चाहता नहीं है, सब गुरु बनना चाहते हैं। एक चेला, एक आदमी गए गुरु के पास में, बोलो गुरु जी मोए अपने आश्रम में रख लो, दीक्षा दे दो। गुरु ने कहा भाई ऐसे दीक्षा कैसे दे देंगे हम आपको, कुछ दिन रहो आश्रम में, सेवा करो, देखेंगे कि आप में पात्रता है कि नहीं। पहले ऐसी ही दीक्षा दी जाती थी, परीक्षण किया जाता था, परीक्षा ली जाती थी, पात्रता होती तो दीक्षा दे देते थे, नहीं तो पड़े रहते थे महाराज, 10-10 साल पड़े रहते थे चेला लोग। तो उसको गौ सेवा और झाड़ू सेवा दे दी आश्रम की, तुम गौ सेवा करो, झाड़ू सेवा करो, और जब देख लेंगे आप में पात्रता है तो हम दीक्षा दे देंगे, गुरुजी ने कहा। वो सेवा करने लग गया बेचारा, भोला आदमी। अब वो रोज देखे कि गुरुजी के पास में लोग गाड़ियों में, लंबी लंबी VIP गाड़ियों में बैठ के आमे, बढ़िया सूट बूट पहन करके, और महाराज बढ़िया हार लेके आमे फूलों का, और मिठाई की माला, लंबो लिफाफो, और गुरुजी के चरणन में चढ़ामे, और चरण छूमे, साष्टांग प्रणाम करें, माला पहनामे, बड़ो आदर सम्मान करें। अब वो बेचारो रोज देखे
तो वहाँ से रहो नहीं गयो तो काऊ से पूछ ली नहीं माने। बोले भैया एक बात बताओ, ये जितने भी आदमी हमें गुरुजी के काजे ये सब मिठाई विठाई और ये सब दक्षिणा उक्षिणा क्यों लाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं ये सब? अरे बोले तुमको मालूम नहीं, गुरुजी हैं ये। भैया गुरु लोगों की सेवा होती है, ऐसे ही की जाती है, गुरु का सम्मान किया जाता है, ये गुरु हैं, गुरु हैं। सोईबा को विचार बदल गया हमारा, तुरंत आयो झाड़ू वाड़ू छोड़ के महाराज के पास में राय के बोले गुरुजी तुम चेला तो मोय बनाओगे ना है, मैंने कई दिनंते देख लिए, बहुत समय है गए सेवा झाड़ू करते करते, मुझको मालूम है कि चेला तो तुम मुझे बनाओगे नहीं। एक काम करो, चेला मत बनाओ, मुझे गुरु बना दो, मुझे गुरु बना दो आप। गुरुजी ने कहा रे भैया तू तो ऑलरेडी पहले से गुरु है भाई, तो कौन गुरु बनावेगा? तो सब यहाँ गुरु बने घूम रहे भैया, चेला कोई बनना नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं, सब गुरु बनना चाहते हैं। गुरु तो गुरु, अरे लोग साहब जगत गुरु बनना चाहे, जगत गुरु कोई विश्व को गुरु बनना, कोई जगत को गुरु बनना। अरे भैया जगत गुरु तो या दुनिया में सिर्फ एक